राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is January 10th and today's quote is, the powerful Harinam is so strong that even if one unconsciously or consciously they imitate Hare Krishna, they have no intention to chant the holy name of Krishna, but they imitate or criticize Hare Krishna. That also has effect. Calcutta, January 10th, 1971। हिंदी में अनुवाद है, हरिनाम इतना प्रबल है कि यदि कोई जाने अनजाने में मजाक करते हुए भी हरे कृष्ण कहता है, उनकी श्री कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन में कोई रुचि नहीं हो, परंतु वे नकल करते हुए या ताने मारते हुए हरे कृष्ण पुकारते हैं तो उसका भी प्रभाव होता है। कलकत्ता, 10 जनवरी 1971। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। यस, द ग्लोरीज ऑफ हरिनाम, भगवान के पवित्र नामों का गुणगान आज के कोट में श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं कि कोई किसी भी स्थिति में, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, किसी भी तरह से कोई भगवान के नाम का एक बार भी जप कर लेता है, सो वो डिलीवर हो जाता है, उसका भी प्रभाव हो जाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में मिलता है, जहां पर हम अजामिल की कहानी सुनते हैं। चैप्टर के ओपनिंग में, कैंटो के ओपनिंग में आपको अजामिल की कहानी सुनती है। और उसका जो सेकेंड चैप्टर आता है, सेकेंड चैप्टर का नाम है द डिलीवरेंस ऑफ अजामिल बाय विष्णु दूत। जब आप अजामिल की स्टोरी पढ़ेंगे तो अजामिल की पूरी के पूरे जीवंत में आपको लगेगा ये व्यक्ति किसी भी प्रकार की शुद्ध गति को डिजर्व नहीं करता है। इतने घृणित कार्य किए हैं कि शायद शुद्ध भी करने से शर्मा जाए। अपनी पत्नी को छोड़कर, जो ब्राह्मणी थी, वैश्या के साथ रहना और उसके साथ 10 बच्चे पैदा करना, ये घृणित कार्य है, धर्म के विरुद्ध है। और ऐसा कार्य करने पर भी उसको अपने पूर्व जन्म की स्वीकृति या इस जन्म में किए गए शुद्ध कर्मों की वजह से इतना याद रहा कि अपने बेटे का नाम, आखिरी बेटे का नाम, 10वें बेटे का नाम किसी वैष्णव से पूछ के लिया जाए या रखा जाए। गया साधु के पास, बोला मेरे मेरे तो बहुत पाप कर्म हो गए हैं, अब मुझे कुछ ऐसा बताइए। तो बोले तुम और कुछ तो कर नहीं सकते हो, तुम्हारे छोटे बेटे के प्रति तुम्हारी आसक्ति बहुत ज्यादा है, तुम नारायण का नाम रख दो अपने बेटे का। तो अगर अंत काल तुम नारायण का भी नाम लोगे, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, यू विल बी सेव्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ यमराज। यमराज आपको लेने नहीं है। और स्टोरी के अंत में आप देखिए, यमराज और विष्णु दूतों के बीच में बहुत भयंकर संवाद होता है। धर्म और अधर्म की स्थापना को लेकर संवाद होता है। विष्णु दूत पूछते हैं धर्म क्या है, जो उनके यमदूत होते हैं वो जवाब देते हैं धर्म तो वो है जो यमराज बना दे, जो धर्मराज ने कहा है। धर्मराज तो यम है। यम ने कहा है कि जो पाप कर्म करेगा उसको लेके तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, नरक आदि लोकों में उसको भ्रमण करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस सुनते हैं तो यम विष्णुदूत कहते हैं नो, दिस इज नॉट, ऐसा नहीं है। अगर अंत काल में कोई भगवान का नाम किसी भी स्थिति में ले ले, यथा तथा, है ना, क्योंकि क्योंकि भगवान ने अपने नामों में अपनी शक्ति भर दी है ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता,
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निज शक्ति तत्रार्पिता, सर्व शक्ति तत्रार्पिता। अपनी सारी शक्ति भगवान ने किसमें बल दी? नाम नामकारी बहुधा। भगवान के जो नाम है उनमें सारी शक्ति है भगवान की। सो इफ एनीबडी चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, वो डिलीवर होगा ही होगा। विष्णु दूतों का स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करूं तो शायद आप इसको बेनिफिशियली माने उन लोगों के लिए जो बहुत ही घृणित कार्य करते हैं। ये स्टेटमेंट श्रीमद् भागवतम से है, मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आई रीड इट एंड आई फाइंड इट सो अमेज कि विष्णु दूत ऐसा बोल रहे हैं। दिस इज श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 9 and 10। श्लोक तो नहीं पढ़ेंगे हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। द चैंटिंग ऑफ होली नेम of the Lord Vishnu is the best process of atonement for a thief of gold। जो भगवान के पवित्र शुद्ध नामों का उच्चारण करता है, ये बेस्ट पश्चाताप है। अटॉनमेंट इस पश्चाताप किसका? जिसने सोने की चोरी करी हो या वैल्यूएबल्स की चोरी करी हो, या जो ड्रंकर्ड हो, जो मदिरा पान करता हो, जिसने अपने दोस्त के साथ धोखा किया हो, जिसने एक ब्राह्मण को मारा हो, जो अपनी गुरु की वाइफ के साथ अगर शारीरिक संबंधों में इन्वॉल्व है, या इससे भी ऊपर कोई, it is the best, it is also the best method for the atonement of one who murdered women, king and his father, and the slaughter cows and all other sinful man। सोचिए कितने कितने घृणित से घृणित कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए बस एक ही अटॉनमेंट बता रहे हैं विष्णु दूत। What is that? To chant the holy name। The best process is the chanting the holy name। Simply by chanting the holy name of Lord Vishnu, such sinful people may attract the attention of Supreme Lord, who therefore consider, because this man has chanted my holy name, it is my duty to protect him। सोचिए, this is भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का हृदय इतना सौम्य है, किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति अगर भगवान के नामों का उच्चारण करता है, so Krishna said like this is my responsibility। रामायण में श्री रामचंद्र का स्टेटमेंट है, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है ये, तो उसमें बोलते हैं सकृद एव प्रपन्नो यस् तवास्मीति च याचते ददामि अभयं तं हम एतत् दृढव्रतं मम। एतत् दृढव्रतं मम। व्रत का मतलब होता है कसम, तपस्या या संकल्प। भगवान ये संकल्प लेते हैं, सकृद एव प्रपन्नो यस्, बोलते हैं अगर कोई एक बार भी मेरी शरण ले लेता है, ददामि अभयम, मैं उसको अभयता प्रदान करता हूं, चाहे वो किसी भी योनि में ना हो। वाल्मीकि रामायण का जब पर्पट आप पढ़ते हैं तो उसमें ये तक लिखा है इसी श्लोक के बाद में कि भगवान रामचंद्र कहते हैं कि अगर रावण भी मेरे शरणागत हो जाएगा, इतना दुष्कृतिम कार्य करने के बावजूद भी मैं उसको माफ कर दूंगा, मैं उसको अभयता प्रदान करूंगा और बदले में उसको मैं अयोध्या दे दूंगा राज करने के लिए। दिस इज रामचंद्र हियर। भगवान विष्णु का ये हृदय है ना। तो ये जो भाव है ये हमें अपने हृदय में उतारना चाहिए। हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि वो हम ईर्ष्या करने लगते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से समाज में जाकर हरे कृष्णा बोलते हैं तो वो बोल देता है कि तुम हरे कृष्णा वाले बहुत गलत हो, तुम हरे कृष्णा वाले दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र करते रहते हो। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए वो यहाँ पर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ईर्ष्या में या ताना कसते हुए भी हरे कृष्णा बोल रहा है, तो इसका भी प्रभाव है ना। जैसे अजामिल के केस में अंत काल में अगर उसको ईर्ष्या भी है हरे कृष्णा वालों से, तो वो यही कहेगा हरे कृष्णा वालों ने तो दिमाग खराब करके रखा है। तो जो हरे कृष्णा उसने अंत काल बोल दिया ना, हो गया काम। भगवान ने यही तो बोला, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। तो ये कलेवर त्याग करते समय अगर किसी ने कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी हरे कृष्णा बोला, लॉर्ड विष्णु सेड दैट आई विल बी देयर टू प्रोटेक्ट हिम। व्हाई? बिकॉज एट द लास्ट टाइम ही कॉल्स मी, है ना। क्या बोलते हैं, अंत भला तो सब भला। तो अंत में अगर आपको भगवान का नाम स्मरण हो गया, दिस इज बेस्ट वे टू लीव दिस बॉडी, है ना। इसीलिए हमें हर किसी से बोलना चाहिए, हाय हेलो छोड़िए, हरे कृष्णा बोलिए। कॉल पे हाय हेलो नहीं करना चाहिए हमें, हरे कृष्णा। और तो चिढ़ता है उसको तो और बोलना चाहिए,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक ना एक वो रूट करके वो भी बोल देगा हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते, एक वृद्ध स्त्री एक अपने पति से कहती है चांद चांद चांद, लेकिन वो कहता है कांट कांट कांट, आई कांट डू द चैंटिंग। तो श्रील प्रभुपाद कहते कोई नहीं, वो अगर कांट हरे कृष्णा चांट हरे कृष्णा करता है, दिस इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरीवन। तो यहाँ पर आज के कोट में श्रील प्रभुपाद भगवान के नामों का उच्चारण का महत्व बता रहे हैं। एंड वी शुड बी वेरी स्टक। जब भी कोई दिक्कत आए, देखिए हमारे यहाँ जब कोई भक्त कॉल करता है, बताता है प्रभु जी हम इस दिक्कत में हैं, हम क्या करते हैं आप सबसे, हम आप सबसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कुछ और सपोर्ट या उनकी हेल्प, हम क्या बोलते हैं, जस्ट प्रे, चैंट द होली नेम, उनके लिए एक्स्ट्रा माला करिए, जप करिए, और देखिए स्वास्थ्य में सुधार आ जाता है। दिस इज एक्चुअली द प्रभाव ऑफ होली नेम। भगवान के नाम का ये प्रभाव है। सो जब कभी भी कोई दिक्कत आए, भगवान को कॉल लगाना चाहिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम जपना हरि का नाम, ओ जीवात्मा। भगवान का नाम जपना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। He is accessible to everyone. Okay. Thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka recitation. So आज हम पढ़ेंगे 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 63। तो श्लोक संख्या 63 पढ़ने के लिए नाम रजिस्टर कराया था तारकिशन सिन्हा प्रभु जी ने। So let me search. Okay, he is not available. प्रभु जी अगर आप हैं मीटिंग में अवेलेबल तो हैंड रेज कर दीजिए। ओके, यस डॉक्टर तारकिशन सिन्हा। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कैमरा ऑन कर सकते हैं प्रभु जी। ओके, सो हियर इज द स्क्रीन। यस प्रभु जी, आप पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी, स्टार्ट करिए आप। दिस इज इति ते ज्ञानं ख्यातं गुह्य गुदतरं मया विमृश्येत देशेन शेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानं ख्यातं गुह्य गुदतरं मया विमृश्येत देशे शेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। एक बार और पढ़िए। इति ते ज्ञानं ख्यातं गुह्य गुदतरं मया विमृश्यते दशे शेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। अनुवाद। इस प्रकार मैं तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और इस श्लोक में एक लाइन बड़ी सुंदर है जो हमें ये बताती है कि किस प्रकार भगवान हमें कंट्रोल नहीं करते हैं। हम हमारी इच्छा पर पूर्ण रूप से चीजें छोड़ देते हैं। बताने के बाद भी क्या बोलते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। यथ का मतलब होता है इस प्रकार, इच्छसि जैसी इच्छा है तुम्हारी, तथा करो। क्या मैंने बतला दिया है, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुहितरम मया। जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, जो सभी प्रकार के ज्ञानों में श्रेष्ठ है, वो मैंने तुमको बता दिया है। आप देखिए, भगवान ने कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, बहुत सारे योग बताने के बाद जब कंक्लूजन आया तो क्या बोला, भक्ति योग। और भक्ति योग में श्रेष्ठ क्या, मद भक्ति लभते पराम, मेरी भक्ति का सबसे अधिक लाभ है। I am the cause behind all causes. सर्व कारण कारणम, I am the सर्व कारण कारणम। मैं सब कुछ हूं। और इस प्रकार से आप देखिए, जब भगवान के इस भाव को अर्जुन देखते हैं तो बीच में कंफ्यूज भी हो जाते हैं।
कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोचकर कि अरे ये तो भगवान है, मैंने इनके साथ तो बहुत फ्रेंडशिप वाला भाव कर दिया है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं। अर्जुन कह रहे हैं मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कह के पुकारा, लेकिन मैं अजानता महिमानम तवेदम, मैं जानता नहीं था कि आप इतने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैं। तो फ्रॉम लिसनिंग दीज वर्ड्स फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, नाउ कृष्णा इज सेइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू। मैंने आपको द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे दिया है। क्यों दिया ये नॉलेज? वाई? बिकॉज यू आर अनुसूयवे। ये आपको शब्द याद होगा, श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही आया था, अनुसूयवे। मैं तुम्हें ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्यों बताने जा रहा हूँ? क्योंकि तुम अनुसूयवे हो। अनुसूयवे का मतलब होता है हु इज नॉन एनवियस, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं रखता है। तो अर्जुन उस स्तर पे थे, उनको भगवान से कोई ईर्ष्या नहीं थी। तभी तो कह रहे हैं शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। जब हम किसी को प्रपन्नम करते हैं या शरणागत हो जाते हैं तो दैट मीन्स हम उससे ईर्ष्या नहीं करते हैं। टीचर्स के पास जब हम जाते हैं कोई सवाल पूछने के लिए तो ऑब्वियसली ये ईर्ष्या भाव में नहीं होता है, ये टू नो समथिंग होता है, टू गेट समथिंग होता है। तो उसी भाव में अब अर्जुन पूछ रहे हैं, तो भगवान ने कहा मैंने तुम्हें सब बता दिया, मैंने तुम्हें बार बार बता दिया कि मद भक्ता लभते, ये मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम, सारी बातें बता दी हैं। ये भी बता दिया कि ब्रह्मभूत स्टेज क्या है। ब्रह्मभूत स्टेज का मतलब पूर्ण रूप से मेरे पर आश्रित हो जाना, मद आश्रया। ये सारे शब्द भगवान अपने लिए कह रहे हैं, मद आश्रया, मद चित्ता, मद भक्ता, है ना, मद नमस्कुरु, है ना। ये सारे भक्त, ये सारे शब्द भगवान अपने लिए बोल रहे हैं। और ये करने के बाद बोलते हैं कि अगर तुम पूर्ण रूप से 100% ये स्टेज प्राप्त कर लेते हो, दैट इज ब्रह्मभूता। और ब्रह्मभूत स्टेज पर आने पर व्यक्ति क्या होता है? ना शोचति न कांक्षति। वही बात यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में बोला गया कि जो ब्रह्मभूत स्टेज को प्राप्त कर लेता है, ना तो उसके पास कोई शोक का कारण होता है, ना ही कोई चिंता का विषय होता है ना। भगवान जब कह रहे हैं कि आप मेरे आश्रय में हैं, मत प्रसाद मत स्वभाव, मैं प्रसाद दूंगा, मेरे प्रसाद के अंतर्गत आप किस में आएंगे? मत स्वभाव, मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। मत धामा, जहां पे आप यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर आप कभी वापस नहीं आएंगे। सो इट इज ऑल रिलैक्सिंग सिचुएशन। कृष्णा एडवर्टाइज his dham, his name, himself to Arjuna. Now let the things on Arjuna. सेकंड पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, यहाँ पर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो तुम वैसा करो। तो वैसे ही ये हमारे साथ भी होता है। हमारे हृदय में बैठे परमात्मा हमें कोई ना कोई कर्म करने का एक इंडिकेशन देते हैं। ये हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमें तो ऐसा बताया गया था कि जब भी आप कोई कर्म करने चलते हैं तो आपके दिमाग में 2 विचार आते हैं। एक विचार पॉजिटिव होता है और एक विचार उसको रिजेक्ट करने वाला होता है। तो जो पॉजिटिव विचार है, दिस इज एक्चुअली गिवन बाय कृष्णा हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा, बट रिजेक्टिंग नेचर इज डिपेंड्स ऑन आवर विल। We can accept it, we can reject it, and Arjuna accepted. That's why उनसे भगवान क्या बोल रहे हैं? You can accept or reject. This is my proposal. मैं तुम्हें अपना प्रपोजल पूरा बता चुका हूँ, पूरी एडवर्टाइजमेंट कर चुका हूँ, अपने धाम का कर चुका हूँ, अपना कर चुका हूँ, अपनी भक्ति का कर चुका हूँ, अपने नाम का कर चुका हूँ, मेरे आश्रय का मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने इस सभी प्रकार के, यहाँ ये लिखा है, ये सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यथ किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता, आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भगवान करता है, यस करता है, बट वो आपकी फ्री विल को इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं, आपकी फ्री विल पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। If you want to kill someone, Krishna said, no, this is not good. If you kill, you will be punished. If you are agree to do so, obviously you will be punished. Krishna is recommending. Recommendation देते हैं, but it's on our wish
कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। और उसी भाव को एक्सप्रेस करते हुए भगवान अर्जुन से भी कह रहे हैं यथेच्छसि तथा कुरु, जो इच्छा वो करो, मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ। मेरे पास अब जितना भी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल टू कॉन्फिडेंशियल नॉलेज था वो मैं बता चुका हूँ। इतने सारे ज्ञान योग बताने के बाद मैंने बस एक ही बात कंक्लूड करी, दैट इज मद भक्ति लभते पराम, मेरी भक्ति सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है ना। आप देखें तो शिला प्रभुपाद, बहुत सारे लोग कहते हैं शिला प्रभुपाद ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, इतने सारे योग बताए, लेकिन हर योग में लास्ट में कृष्ण जरूर जोड़ा है ना, भक्ति जरूर जोड़ी है। भक्ति आप देखिए, अगर ध्यान योग भी, अष्टांग योग भी बताया गया है तो श्रीला प्रभुपाद अपने पॉपुलर में लिखते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान को नासिका में केंद्रित करके, प्राण वायु को उदर में एकत्रित करके, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। हर पर्पट में श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवत गीता का उपसंहार है, जो कंक्लूजन है, उसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मुझे पूर्ण रूप से जानते हैं और वो मेरी चेतना में स्थित रहते हैं ना। भगवान बोलते हैं ना भक्त्या भी जानती, तो भगवान को पूर्ण रूप से जानने का जो अधिकार है वो सिर्फ भक्त को है। और जो भक्त भगवान को कंट्रोल कर लेता है, एक्चुअली हु इज फ्री फ्रॉम दिस मटेरियल एंजाइटीज, यहाँ पे भौतिक जगत में जो भी कुछ कष्ट है उससे वो मुक्त हो जाता है। यहाँ पर एक और अच्छी लाइन लिखी है, अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा को शरणागत हो जाओ, हुआ जाए ना। जो जो हृदय में परमात्मा है, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको शरणागत हो जाए, यानी वो जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको सुना जाए। कल के श्लोक के एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था ना कि आपका शरीर एक रथ के समान है, रथ में 2 सीट है, 2 सीटर रथ है, और 2 सीटर रथ पे एक सीट पे आप बैठे, एक सीट पे परमात्मा बैठे। परमात्मा इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस रथ एंड यू टू, आपको भी बनाने वाले वही हैं। परमात्मा आपको रेकमेंडेशन देंगे, भाई बुद्धि को कहो कि मन रूपी लगाम को खींचे और इंद्रिय रूपी घोड़ों को इस दिशा में ले चले, लेकिन आप पास बैठे मैन्युफैक्चरर की बात नहीं सुन रहे हैं। तो नहीं सुनेंगे, दैट मीन्स आप उनको शरणागत नहीं है। और उनको ना शरणागत होने की स्थिति क्या? आप भटकेंगे, आपके 10 घोड़े 10 इंद्रियों में जा रहे हैं और रथ खींचा जा रहा है और आप भी उद्विग्न हो रहे हैं, आपके साथ साथ परमात्मा भी उस झेल रहे हैं आपके टॉर्चर को, बट ही कैन नॉट इंटरफेयर। he can interfere but he don't used to। वो अपने बच्चों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, इसीलिए बोलते यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा तुम करो। यहाँ पर एक और लाइन श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है, इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं होता है कि कोई उनके शरणागत हो जाए, इसमें हित एक्चुअली उस एंटिटी का है ना। आप अगर भक्ति करेंगे तो भक्ति तो आपके काम आएगी ना, उसमें परमेश्वर क्या, परमेश्वर इज ऑलवेज आत्माराम, वो तो आत्माराम है। यहाँ पर लिखा है शरणागत होने से पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय में मनन करने की छूट मिली है कि वो भगवान के संदेश को स्वीकार करे, यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रमाणित प्रतिनिधित्व गुरु के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। बट यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में अर्जुन ने कृष्ण को ही गुरु मान रखा है, क्योंकि उस टाइम पे वही उनके पास अवेलेबल है, तो वही उनको बता रहे हैं कि एक्चुअली मेरी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। ये बात आप किसी प्रमाणित गुरु से भी सुन सकते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद ऑलवेज सेइंग दैट प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द एसेंस ऑफ ऑल। सारी बातों का जो निचोड़ है, जो एसेंस है भगवत गीता को, अगर एक बात एक वर्ड में समझें, सो एक्चुअली कृष्ण के प्रति रति है ना। श्रीमद् भागवतम के ऊपर एक महाराज हैं, हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज, कि उनका मैंने भागवतम का लेक्चर सुना था, तो महाराज पूरी भागवतम को प्रिसाइज करके बोल रहे थे। भागवतम को अगर एक शब्द में समझें तो ये है, हम कृष्ण के प्रति जगाए रति ताकि उत्तम हो हमारी गति, बस दिस इज होल भागवतम अबाउट। हर भागवतम में आप देखिए कृष्ण के प्रति जगाता है व्यक्ति रति, तो उत्तम होती है उसकी गति बहुत उत्तम है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवत गीता का जो कंक्लूजन हम पढ़ रहे हैं, उपसंहार पढ़ रहे हैं, उसमें बस यही है कि मद भक्ति लभते पराम। मद मतलब कृष्ण भक्ति लभते पराम, विष्णु भक्ति लभते पराम, है ना।
आराधना नाम विष्णु नाम आराधनाम परम परम उच्चते परम पदम, ऐसे ऐसे शब्द स्कंद पुराण, नारद पुराण से और सारे पुराणों में, पद्म पुराण में मेंशन किया गया। बड़े बड़े हाई ग्रेट पर्सनालिटीज बोलते हैं, है ना, शिव ब्रह्मा आदि देव ये चीज रेकमेंड करते हैं कि वी शुड गो फॉर इट। सो दिस इज द सर्वोत्तम विधि, ईदर टेक द शेल्टर ऑफ कृष्णा or take the shelter of the representative of Krishna, that is Guru Maharaj. Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental purports written by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. Next shloka is 64th number shloka. अब 64th number shloka में भगवान बताएंगे कि ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें हित की बात बताता हूँ। This is very secret, confidential knowledge. तो जब ऐसा कुछ भगवान बताते हैं ना, तो we should be very conscious कि जैसे भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा है? श्री भगवान उवाचा, भगवान ने इसको करा। मैं रेकमेंड करूंगा कुछ नए लोग हैंड रेज करें, जैसे आई अप्रिशिएट तारकिशन सिन्हा प्रभु जी जो नए थे और उन्होंने रिसाइट किया श्लोका, एक्सीलेंटली डन प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। तो कोई और नया व्यक्ति है जो हैंड रेज करना चाहता है, जिसने अब तक नहीं किया है? श्लोका रेसिटेशन में किसी को हेल्प चाहिए, यू कैन कॉल मी, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, फील फ्री टू कॉल। मैं आपको सिखा दूंगा किस प्रकार उच्चारित करना है। सुबह सुबह संस्कृत पढ़ना शुभ होता है। यस, तो कल का श्लोक का रेसिटेशन करेंगे कुसुम माता जी। ओके कुसुम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। यस प्रभु जी, आई विल डू इट। ओके, दीपशिखा मिश्रा माता जी आप नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपका नाम नया देखा। कल आप करेंगे श्लोक का रेसिटेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन कॉल मी टू अंडरस्टैंड। नाउ इट्स टाइम फॉर द श्लोका टू टुमारोज जप। दीपशिखा मिश्रा माता जी कल का जप आप कर सकते हैं क्या? अनम्यूट करके कंफर्म कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जप कर लोगे आप? जी प्रभु जी। ओके, माला पे करते हैं माता जी जप आप? जी जी प्रभु जी। कल का जप आप करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं शाम तक। जी 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 प्रभु जी। सो कल का जप करेंगे दीपशिखा मिश्रा माता जी, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं माता जी, एंड श्लोक का रेसिटेशन करेंगे कुसुम माता जी। ओके, नाउ इट्स टाइम टू रिसाइट द श्लोक ऑफ द वीक। सो कल मैंने श्लोक ऑफ द वीक आपको शेयर कर दिया था, अभी मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, उसको रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ में। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 30, text number 28. मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तस्व अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तत्व अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तत्व अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। बोल रहे हैं समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, सभी जीवधारियों को समान रूप से देखना वाला व्यक्ति जो सबको समान दृष्टि से देखता है। समं सर्वेषु भूतेषु, और सभी के हृदय में जो वास करते हैं परमेश्वर, उनका ना तो कभी विनाश होगा, ना आपके केस में भी आप समझ सकते हैं, आपकी आत्मा का ना तो कभी विनाश होगा, ना कभी विनाश किया जा सकता है ना। और इस प्रकार जो सभी जीवों को देखता है या सभी जीवों में जो परमात्मा के दर्शन करता है, एक्चुअली वास्तविकता में वही देख रहा है, बाकी सब अंधे हैं। यह पश्यति सा पश्यति, जो इस प्रकार देखता है, यह मतलब इस प्रकार जो देखता है, सा पश्यति वही देख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं देख रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल in this morning japa session. Thank you so much for participating in this morning japa session. आज भी हम 108 तक पहुंच गए, अभी भी हम 101 है, शगन वाला नंबर है। हम जब किसी को शादी में कुछ लक्ष्मी देते तो 101, 501, तो वैसे 101 है हम। तो थैंक यू सो मच, आप इसी उत्साह के साथ ज्वाइन करते रहिए हमारा मॉर्निंग जपा सेशन। आप सभी को हार्दिक बधाई कि आप इतने उत्साह के साथ हमारे जपा सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे खिचड़ी वितरण कार्यक्रम से लेकर,
तो आप में से जो लोग भी सहयोग कर रहे हैं, इट इज मोस्ट रिस्पेक्टेबल टू यू ऑल कि आप बहुत उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम अयोध्या में 1 लाख से अधिक लोगों को खिचड़ी वितरित करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप उसमें सहयोग करें और पार्टिसिपेट करें इस पायस एक्टिविटी में। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय।